नमस्कार, मैं शुभांकर मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारत में सुलगती उस आग की जो विपक्ष के मसाल से निकलकर पूरे देश के जहन में भभक रही है। दर्शकों, भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां हर नागरिक का मत बराबर है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या शिक्षित, राष्ट्रपति से लेकर एक आम मजदूर तक हर किसी के वोट की कीमत एक समान है। ये एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत ही स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज हमारे 69वें स्वतंत्रता सप्ताह पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसी शक्ति पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। आजादी के इस उत्सव के सप्ताह में देश की सड़कें विरोध के नारों से गूंज रही थी, विपक्षी नेता प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थीं और यह दावा किया जा रहा था कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। आरोप लग रहे थे कि हमारे देश में अब मतों की हेराफेरी हो रही है और चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और चुनाव आयोग इन सभी आरोपों को निराधार बता रहे थे। उनका तर्क था कि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता और जब भी चुनाव हारता है तो ऐसे ही आरोप लगाता है। आज हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति से परे देश के आम नागरिकों के लिए इस मुद्दे की गहराई से पड़ताल करने का निर्णय लिया है। क्या ये आरोप केवल हार की हताशा का परिणाम है या इनमें कोई सच्चाई है? क्योंकि सच तो यह भी है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी ऐसे ही आरोप लगाती थी और आज कांग्रेस समेत अन्य दल वही कर रहे हैं। इस विश्लेषण में हम 4 प्रमुख सवालों के जवाब तलाशेंगे। क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या मतदाता सूची वोटर लिस्ट में गड़बड़ी संभव है? चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों में कितना दम है? इसीलिए इस विश्लेषण को ध्यान से समझें और साझा करें। दशकों पहले राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप और उनकी सच्चाई के बारे में चर्चा करते हैं। 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने 2023 के मध्य प्रदेश और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी की आशंका जताई और उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 12.50 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए, जिनकी वजह से बीजेपी को जीत मिली। राहुल गांधी ने 5 तरह की प्रमुख गड़बड़ियों का उल्लेख किया है। डुप्लीकेट वोटर, अर्थात एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों की मतदाता सूचियों में होना, जैसे आदित्य श्रीवास्तव का नाम कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र में, अमान्य पते जो असल में अस्तित्व में ही नहीं थे, अजीब विवरण, जैसे कुछ मतदाताओं के पिता के नाम की जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे शब्द लिखे थे, एक पते पर अनेक वोटर, एक छोटे से कमरे के पते पर 80,080 मतदाताओं का पंजीकृत किया गया था, अविश्वसनीय उम्र, जैसे 70 वर्षीय व्यक्ति को पहली बार का वोटर दिखाया जाना। ये आरोप बेहद गंभीर थे। चुनाव आयोग ने तुरंत इनका खंडन करते हुए इन्हें भ्रामक बताया और राहुल गांधी से रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत एक शपथ पत्र एफिडेविट देने को कहा ताकि इन आरोपों की कानूनी जांच हो सके। राहुल गांधी ने यह कहते हुए शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया कि सारा डेटा तो चुनाव आयोग का ही है। मीडिया की पड़ताल में क्या सामने आया? इंडिया टुडे की टीम ने महादेवपुरा के उस पते की जांच की जहां 80 वोटर होने का दावा था। वहां एक 10 बाय 15 फीट का कमरा मिला जिसमें एक डिलीवरी बॉय रहता था। मकान मालिक ने बताया कि वह कमरा किराए पर देता है और किराएदार बदलते रहते हैं जो उसी पते पर अपना वोटर पंजीकरण करा लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि जिन इलाकों में एक पते पर 46 और 68 वोटर होने के दावे थे वे प्रवासी मजदूरों के इलाके हैं जहां अब कोई भी पंजीकृत मतदाता नहीं मिला। द क्विंट ने आदित्य श्रीवास्तव के मामले में पाया कि केवल उनका कर्नाटक का वोटर आईडी ही सक्रिय था। पुराने पतों से नाम हटाने में हुई देरी प्रक्रियात्मक कमी थी, न कि धोखाधड़ी का सबूत। दोस्तों, जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मतदाता सूचियों में कुछ खामियां, जैसे एक पते पर कई वोटर या पुराने नाम न हटना खामियां मौजूद है, लेकिन इसे एक सुनियोजित साजिश कहना मुश्किल है। ये प्रणालीगत कमजोरियां हो सकती हैं।
फिर भी यह सवाल बना रहता है कि चुनाव आयोग समय पर सूचियों को अपडेट क्यों नहीं कर पाता। दोस्तों, बिहार का सर विवाद और नागरिकता का सवाल। मतदाता सूचियों को साफ सुथरा बनाने के लिए चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक एक प्रक्रिया चलाता है। इस बार बिहार चुनावों से पहले यह प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। आखिर यह विवाद क्या है? दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सर की आड़ में बीजेपी अपने विरोधी मतदाताओं के नाम कटवा रही है। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची से 65 लाख नाम हटाए हैं, जिनमें मृतक, स्थानांतरित और फर्जी वोटर शामिल हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि कई वास्तविक मतदाताओं के नाम भी बिना कोई कारण बताए काट दिए गए। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे लोगों को पेश किया जिन्हें सूची में मृत दिखाया गया था, जबकि वे जीवित थे। कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जैसे एक घर में 270 वोटर पंजीकृत मिले। लगभग 3 लाख लोगों का पता हाउस नंबर 0 था। एक महिला की उम्र 124 वर्ष दर्ज थी, जबकि उनका जन्म 1990 में हुआ था। सिस्टम ने 1900 दर्ज कर लिया। विवाद का एक बड़ा कारण यह भी है कि 2003 के बाद सूची में शामिल हुए 2.93 करोड़ वोटरों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी होगी। इसके लिए आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची दी है, जिसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी को शामिल नहीं किया गया है। आयोग का तर्क है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इससे यह चिंता पैदा हो गई है कि दस्तावेजों के अभाव में लाखों गरीब लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। दर्शकों, ईवीएम पर सवाल उठाना भारतीय राजनीति का एक स्थायी हिस्सा बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी ईवीएम को सुरक्षित बताती है और विपक्ष में रहने वाली पार्टी इसे अविश्वसनीय कहती है। विपक्ष के आरोप, 2017 में मायावती और 2024 में अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी का पुराना रुख, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद ही 2013 में वीवीपैट प्रणाली शुरू हुई, जिससे मतदाता यह देख सकता है कि उसका वोट किसे गया। चुनाव आयोग और तकनीकी विशेषज्ञ ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव मानते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन मशीन ईवीएम इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती। इसे हैक करने के लिए मशीन के साथ भौतिक छेड़छाड़ करनी होगी। बहुस्तरीय जांच, वोटिंग से पहले मॉक पोल, दिन भर एजेंटों की निगरानी, फॉर्म 17C में वोटों का मिलान और सीलबंद स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा जैसी कई परतें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ईवीएम प्रणाली सुरक्षित है और 2019 से 2024 के बीच केवल एक बार डेटा में विसंगति मिली, जो मानवीय भूल के कारण थी। विपक्ष की मांग है कि अगर प्रणाली इतनी ही सुरक्षित है तो 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती क्यों नहीं कराई जाती? अभी केवल 5% पर्चियों का ही मिलान होता है। खैर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। आजाद भारत में चुनाव आयोग पर सत्ताधारी दल का पक्ष लेने के आरोप हमेशा से लगते रहे। चुनाव तारीखों को लेकर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव की तारीखें बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए तय की जाती हैं। जैसे 2021 में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराना या 2024 में हरियाणा चुनाव की तारीख बदलना। आचार संहिता का उल्लंघन। आरोप है कि आयोग बड़े नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर नरमी बरतता है, जबकि छोटे नेताओं पर तुरंत कार्रवाई करता है। दशकों कांग्रेस के शासनकाल में भी बीजेपी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। 2005 में नवीन चावला की नियुक्ति का मामला इसका एक बड़ा उदाहरण है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि चुनाव आयोग की उपलब्धियां
इन आरोपों के बीच हमें चुनाव आयोग की असाधारण उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए। आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सफलतापूर्वक चुनाव कराए। हिमाचल के ताशीगंग में 15,256 फीट की ऊंचाई पर बूथ लगाना, सियाचिन में केवल 5 मतदाताओं के लिए मतदान कराना, गिर के जंगल में शेरों के बीच एक अकेले मतदाता के लिए बूथ स्थापित करना। यह चुनाव आयोग ही है जिसने भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया है। बहरहाल, लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि जनता का विश्वास है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने आवश्यक है, जैसे पारदर्शी मतदाता सूची, जिसमें मतदाता सूची को ऑनलाइन और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में सार्वजनिक किया जाए ताकि कोई भी इसकी जांच कर सके। सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण, चुनाव फुटेज को कम से कम 6012 महीने तक सुरक्षित रखा जाए। फॉर्म 57C को सार्वजनिक करें ताकि हर बूथ के वोटों का हिसाब फॉर्म 57C स्कैन करके वेबसाइट पर डाला जाए। विपक्ष की सक्रियता, विपक्षी दलों को केवल आरोप लगाने की बजाय हर बूथ पर अपने एजेंट नियुक्त करने चाहिए ताकि गड़बड़ी को मौके पर ही पकड़ा जा सके। हमारा वोट हमारी ताकत है और इस ताकत की रक्षा करना केवल चुनाव आयोग की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए आज संकल्प लें कि हम केवल सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि समाधान का हिस्सा भी बनेंगे। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।